देवरिया में अभी आपने मज़ार की वो जो कार्रवाई हुई है वो भी आपने देखी। अवैध निर्माण हटाओ अभियान में ये भी अपने हटा दी गई। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं और तीसरे डिप्टी सीएम की भी बात चल रही तो है। सबको साथ लेके चलना ये भाजपा का लक्ष्य है। राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस जो चुनौती थी वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। एसआईआर की प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग ने एक अभियान लिया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण, एक व्यक्ति एक ही जगह वोटर रहेगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है इस पे आप क्या कहेंगे? नीति बताई जाती है, रणनीति तो समय पर बताई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। इस वक्त हमारे साथ विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सांसद देवरिया के रामापति राम त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। त्रिपाठी जी, आपने केंद्र को और प्रदेश दोनों को ही बहुत ही करीब से देखा है और जाना है, आप राजनीति में बहुत ही लंबे समय से रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देवरिया में अभी आपने मज़ार की वो जो कार्रवाई हुई है वो भी आपने देखी और दूसरी तरफ हम बात करें कि काशी में मंदिरों पर भी जो कार्रवाई हो रही है, जो चीजें हो रही हैं, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, मेरा कहना है कि इसको धार्मिक दृष्टि से विभाजन के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये सवाल सीधे सीधे अवैध निर्माण का है। अगर कोई भी हो और जमीन पर उसका नाम नहीं है, उसका कब्जा नहीं है, अवैध निर्माण हो गया है, तो सरकार का एक अभियान चल रहा है कि अवैध निर्माणों को खत्म किया जाए, जिससे जमीन खाली हो और उस जमीन पर जो ये विकास के कार्यक्रम हैं और चीज़ें जो निर्माण होनी हो। तो चूँकि यहाँ की जो ये मस्जिद थी, ये अवैध निर्माण हुई थी और बरसों से ये मामला चल रहा था जी। और आज उस अवैध निर्माण को गिराया गया। तो ये जो अभियान है उसके तहत हुआ। और काशी? वहाँ भी यही चल रहा है। अवैध निर्माण जहाँ भी है, जी। संभल में भी है, वहाँ भी है, देश के और भागों में भी है। जी। कुल मिलाकर के अवैध निर्माण हटाओ अभियान, जी। जी। तो अवैध निर्माण हटाओ अभियान में ये भी अपने हटा दी गई। त्रिपाठी जी को हम आपको पता है कि त्रिपाठी जी को एक तरह से कहा जाता है कि ये कई लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने नेता बनाया, जिसमें एक सबसे ज्यादा चर्चित जो नाम आता है वो पंकज चौधरी जी का आता है, जो अभी अध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नेता तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया जी। और किसी भी व्यक्ति से जोड़ने का काम माध्यम कोई होता है। जी। तो हमने एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवेश कराया और भारतीय जनता पार्टी ने उनके गुणों का मूल्यांकन किया, उनको सांसद का टिकट दिया, 7 बार वो सांसद जीते और वहाँ की जनता में लोकप्रिय रहे। मिनिस्टर रहे 19 से वित्त राज्य मंत्री के रूप में भी वो अपने को कार्य करने में सफल रहे, बेदाग रहे। तो उनके इन कार्यों का मूल्यांकन किया और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया। तो निश्चित ही एक सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य है और एक कार्यकर्ता को का मूल्यांकन और उसको सम्मानित करना ये भाजपा में ही संभव है। त्रिपाठी जी, अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं और तीसरे डिप्टी सीएम की भी बात चल रही है, तो इस पे आपकी क्या राय? अब देखिए, जो चर्चाएं बाजार में चल रही हैं, समाचार पत्रों में चल रही हैं, ये अटकलें हैं। जी। निर्णय तो नेतृत्व को लेना है और जिस दिन नेतृत्व निर्णय लेगा उसको कार्यान्वित भी करेगा। तो हमें नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए और दूसरी चीज, कोई भी राजनीतिक निर्णय राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार होती है। तो मेरा इसके बारे में इतना ही कहना है कि हमारा नेतृत्व राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए जो उचित समझेगा वो निर्णय लेगा। जो निर्णय लेगा वो सराहनीय है, मान्य है, सम्माननीय है हम लोगों के लिए।
एनडीए में जो अन्य दल हैं, अन्य घटक जैसे निषाद पार्टी, ऐसे लोग हैं, इन लोग की जब भी बैठकें होती है तो उनको समान माना जाता है और वहीं पे अगर ब्राह्मणों की बैठक हो जाती है तो उसपे इतने प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े हो नहीं, जाते हैं दोनों उसमें? दो बात है। जी। आपने जो एक जगह करने की कोशिश किया, हुँ, मैं इसको ये मानता हूँ कि दोनों दो विषय है। जी, कोई भी क्षेत्रीय दल जी, अपना राजनीतिक दल चलाता है तो उसका अपना एजेंडा है। जी, भारतीय जनता पार्टी हुँ, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है, राष्ट्र के हित की पार्टी है और सब समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब विचार हो तो उसका निर्माण और उसका संचालन जात के द्वारा नहीं होता। विचार राष्ट्र हित, प्रदेश हित और कार्यकर्ता हित के आधार पर होता है। अब समाज में बहुत से जाति समूह हैं, सामाजिक समूह हैं, तो सबको साथ लेके चलना ये भाजपा का लक्ष्य है। जी। उसमें भाजपा सबको स्थान देती है। इसलिए उसके बारे में जाति विशेष की जब कोई बैठक होगी तो निश्चित उस पर टिप्पणियां तो आएंगी। त्रिपाठी जी, आपने बहुत समय से आप राजनीति में हैं। आपने राजनीति को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आपने बेहद करीब से देखा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो राजनीति चल रही है, तो इसमें आप बदलाव के तौर पर क्या देख रहे हैं? मतलब बदलाव के तौर पर क्या? बदलाव के तौर पर दो चीजें हैं। जी, क्षेत्रीय दल सिमटते जा रहे हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस जो चुनौती थी वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। देश में देश की जनता को दिमाग में बात आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को सोच रही है, देश को सोच रही है और उस दिशा में काम कर रही जी, है। और आज मैं ये भी कह सकता हूँ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी, आज भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक एजेंडे पर भी काम करने में सफलता पाई है और आगे देश को फिर से विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। त्रिपाठी जी, एक मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बिहार में चुनाव हुआ, उसके बाद जो उनका परिणाम आया, इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टियों में फूट पड़ने लगा। इसको आप कैसे देख रहे अटकल लगाना अलग विषय है, दिखाई दे रहा है हैं? किसी जी, पार्टी में कोई फूट नहीं है, सब एकजुट हैं जी, और हम दो लोग भी बैठे हैं जी, तो विचार अलग अलग हो सकते हैं, सुझाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन निर्णय के बाद अगर उस निर्णय के लोग साथ ना रहे तो उसको मतभेद कहते हैं। और जो भी निर्णय आज एनडीए का हो रहा है उसको सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, सब उसके साथ चल रहे हैं। पूर्ण एकता है एनडीए में और राष्ट्र हित और प्रदेश हित, जनता का हित सर्वोपरि है और एनडीए को जनता का भी समर्थन प्राप्त है और आगे भी ये समर्थन और बढ़ेगा और प्राप्त होगा और राष्ट्र के उत्थान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए काम करती रहेगी। आप अपने अनुभव से, अपने राजनीतिक अनुभव से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे क्रीड़ा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, जी, तो किसी देश की जो युवा पीढ़ी है वही उसकी भविष्य होती है। जी, तो मैं नौजवानों से अपेक्षा भी करता हूँ और आज के नौजवान जो राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उसके जनाधार को बढ़ाने में सहयोगी बन रहे हैं, इसके लिए उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूँ। और आगे मैं नौजवानों से यही अपेक्षा करता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए आज राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय नेतृत्व और जिस तरीके से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व में एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करने में सफल हुआ है, उसको और आगे बढ़े और वह मजबूत बने, युवा उसके लिए काम करें। यूपी चुनाव नजदीक है और एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है, इसमें
कई नाम में ऐसे कहा जा रहा है कि 12 करोड़ के आसपास ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि नाम कट गए। एसआईआर की प्रक्रिया को आप कैसे देखें? देखिए, इसको भिन्न लोग इसको इस रूप में देख रहे हैं जैसे ये राजनीतिक हित के लिए। राजनीतिक हित इसमें सेकेंडरी है, जी, राष्ट्र हित नंबर 1 है। और राष्ट्र हमारा एक ही व्यक्ति अगर 4 जगह है, तो जनसंख्या जो आज बढ़ रही है या दिखाई दे रही है, उसमें ये एक फर्जी नामों का भी योगदान है। तो हमारे चुनाव आयोग ने, ये अभियान सरकार का नहीं है, चुनाव आयोग ने एक अभियान लिया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण, जी, एक व्यक्ति एक ही जगह वोटर रहेगा। और ये इस दिशा में पूरी चुनाव आयोग लगा हुआ है, सरकार भी उसको सहयोग कर रही है, जहाँ चुनाव आयोग अपेक्षा कर रहा है, और उस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में भी मतदाता है, शहर में भी मतदाता है, कहीं नौकरी करने गया वहाँ भी मतदाता हो गया, तो एक जगह नाम होगा जी, तो माइनस तो होगा ना। जी, तो उससे देश की जनसंख्या का शुद्धिकरण होगा, देश के विकास को और उससे गति मिलेगी, क्योंकि सरकारी पैसे की उसमें दुरुपयोग हो रहे हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें ठीक होगी और देश बहुत तेज गति से, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा है कि विकसित भारत बने, वो विकसित भारत बनेगा। और उसमें ये एसआईआर भी एक सहयोगी भूमिका में होगा। हम आपसे देश के बाहर की अगर बात करें तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो निंदनीय है जी, और निश्चित तो बंद होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार भी उस पर जागरूक भी है, उसकी दृष्टि भी है, और नीति बताई जाती है, रणनीति तो समय पर बताई जाती है। तो हम विश्वास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उस पर भी उचित समय पर उचित रणनीति के साथ अगर बांग्लादेश की हिंसा उसका को अगर हम बंगाल निराकरण से किया देखें, जाए। अगर बंगाल की हिंसा, बांग्लादेश की हिंसा को बंगाल के इस तरफ भी जो हिंसा हो रही है उससे अगर हम देखें तो उस पे क्या आपकी राय है? मेरा कहना है कि ऐसा देखना नहीं चाहिए। बांग्लादेश एक अलग देश है, जी, अलग राष्ट्र है, और बंगाल भारत का एक अंग है और भारत के साथ है। और बंगाल की सरकार भी भारत विरोधी नहीं है, भाजपा विरोधी है। जी, तो उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी एक सशक्त पार्टी है, आगे सशक्त भी होगी, और मेरा विश्वास है आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है, और भारत का स्थान आज विश्व में चौथे इकोनॉमी का है। हम चौथे नंबर के इकोनॉमी हो गए हैं। जी, 2027 तक हम तीसरे नंबर के हो जाएंगे। जी, तो इस विकास की गति में बढ़ाने में लोग सरकार का समर्थन भी करें, विश्वास भी करें, और राष्ट्र हित में सहयोग में अपना योगदान भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ बने धन्यवाद, रहने के लिए। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे हमारे साथ रामापति राम त्रिपाठी जी को, जो कि हम आपको बताया कि देवरिया के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। आपने इनकी बात को सुना, इसको सुन करके आपकी इसमें क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बत गई चौ। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.